नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कल्पनाशील यात्रा पर निकलेंगे जहां हम 30 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश से वंचित रहेंगे। यह यात्रा थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन यह हमें धरती पर जीवन के महत्व और सूर्य की अद्भुत शक्ति का एहसास भी कराएगी। सूर्य का अंधकार, 30 दिन की बर्फीली यात्रा। धरती पर जीवन के अंत की ओर कल्पना कीजिए। 30 दिन का अंधकार। सूर्य, वह तारा जिसने हमें रोशनी, गर्मी और जीवन दिया, अचानक गायब हो जाता है। हमारी धरती अचानक एक विचित्र, डरावनी दुनिया में फेंक दी जाती है, जहां बर्फ और हाड़ कंपा देने वाली हवाएं राज करती हैं। आज की यात्रा पर हम इस सवाल का पता लगाएंगे, अगर सूर्य 30 दिनों के लिए गायब हो जाए तो हमारी धरती का क्या होगा? क्या जीवन बच पाएगा? आइए देखें ते पहले कुछ घंटे। यह सब शांति से शुरू होता है। कुछ अजीब सा लगता है, जैसे सूर्यास्त हमेशा के लिए टिका है, लेकिन कुछ ही घंटों में एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। रातें और भी ठंडी हो जाती हैं, तारे चमक उठते हैं, लेकिन किसी तरह वह चमक हमारी उम्मीदों को जगा नहीं पाती। बिजली बंद हो जाती है, अंधकार हर ओर छा जाता है। घबराहट और भय का साया हमारे दिमाग पर हावी होने लगता है। पहले दिन तक नहीं टिकता। एक अजीब सी ठंड हवा के झोंकों के साथ आती है। तापमान तेजी से गिरने लगता है। 0 डिग्री पार हो जाता है। 5वां दिन भीषण होता है। 10, 20, तापमान हर घंटे कम होता जाता है। नदियां जमने लगती हैं, पौधे सिकुड़ने लगते हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बर्फ धीरे धीरे हमारे घरों की दीवारों पर रेंगने लगती है। ये सिर्फ शुरुआत है। पौधे जमीन पर गिर जाते हैं, जीवन के हरे निशान मिटने लगते हैं, खाद्य श्रृंखला टूटने लगती है, जानवर भूख से मरने लगते हैं, जंगल सन्नाटे में डूब जाते हैं, मनुष्य दुकानों को लूटने लगते हैं, अराजकता फैलती है। आग ही एकमात्र उम्मीद बन जाती है, लेकिन लकड़ी भी जल्दी खत्म हो जाती है। हताशा हर चेहरे पर झलकती है। अंतरिक्ष से जवाब ढूंढना। कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष केंद्रों से धरती को देखते हैं। सूर्य तो गायब है, लेकिन उम्मीद बाकी है। क्या दूसरा कोई ग्रह, कोई सुरक्षित आशियाना हो सकता है? रोबोटिक यान दूसरे ग्रहों की तलाश में रवाना होते हैं, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। दोस्तों, ये जो सवाल है, देखने में तो ये बहुत ही छोटा और सरल सा लगता है, परंतु वास्तव में यह अपने आप में एक बहुत बद्धा रोचक बात है। मनुष्य की आंख को प्रकृति ने बड़े ही नाजुक ढंग से बनाया है। जितना यह सुंदर है, उतना ही यह सोफिस्टिकेटेड भी है। सृष्टि ने हमारे शरीर के हर एक अंग को बहुत ही बारीकी से तराशा है। हमारे आंखों से कार्य करने का पहलू प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है। तो जब प्रकाश की बात आती है तो हमारे मन में एक सूर्य निश्चित रूप से बनता ही बनता है। बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते। हमारे आंखों के अंदर मौजूद रॉड सेल और कोन सेल हमारे आंखों को कार्यक्षम बनाते हैं। इनको विज्ञान की भाषा में फोटोरिसेप्टर सेल भी कहा जाता है, जो कि प्रकाश के अनुसार काम करते हैं। यूं तो ब्रह्मांड अंधकार की चादर ओढ़े सदियों से हमें विस्मित कर रहा है, परंतु हमेशा से सूर्य की रोशनी इस विस्मितता को हमारे मन से दूर करता हुआ आ रहा है। ये जो सवाल हैं, यह आलोक के प्रतीक सूर्य के अस्तित्व से जुड़ी हुई है, और हमारा यानी पृथ्वी का अस्तित्व सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य नहीं तो हम नहीं। वैसे तो इंटरनेट पर सूर्य की 30 दिन के अनुपस्थिति के संदर्भ से जुड़ी आपको पढ़ने को ढेर सारी आर्टिकल मिल जाएंगे, परंतु हम आज आपको इस लेख के माध्यम से ऐसे बातों को आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि आपको निश्चित रूप से भौंचक्का कर देगा। आगे आने वाले इस लेख के भागों में आपको सूर्य के 30 दिन की अनुपस्थिति में आपके शरीर के ऊपर होने वाले बदलाव, जीव जगत के ऊपर असर आदि बहुत सारे अद्भुत बातें जानने को मिलेंगे। इसके अलावा तीसरा क्रम हो सकता है सूर्य के चमक में कमी आना। इससे हमें सूर्य का अस्तित्व तो होगा, परंतु उसका पहचान नहीं होगा। हमने हमारे लास्ट आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से आलोचना भी किया है। तो सूर्य की 30 दिन की अनुपस्थिति से सबसे पहले तो हमारे सौर मंडल में अस्थिरता आएगा। हमारी सूर्य से दूरी लगभग 119.6 मिलियन km है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं।
इसलिए जाहिर सी बात यह होगी कि सूर्य की आखिरी किरण हमारे तक सूर्य की विलय के 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद पहुंचेगी। परंतु यहाँ हैरानी की बात यह है कि सूर्य अब भी हमें एक छोटे से बिंदु की भांति आकाश में चमकता हुआ नजर आएगा। सूर्य के आखिरी किरण के पहुंचने के साथ ही साथ पूरे सौर मंडल में अंधकार की छाया ठंड के मौसम में कोहरा की भांति छा जाएगा। सौर मंडल के 8 के 8 ग्रह अपने अक्षपथ से भटक जाएंगे। हम जो आसमान में चांद और मंगल जैसे ग्रहों के देख रहे हैं वह अब हमें नहीं दिखेंगे। यह सब ग्रह काले गोले जैसे अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे। हमारी अर्थ के लो ऑर्बिट में जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वह भी हमें दिखाई नहीं देगा। नीले रंग का आसमान, चमकीले धूमकेतु, छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स सब एक झटके में हमारे नजरों के सामने से गायब हो जाएंगे। अब जब अंतरिक्ष में जन्मा विनाश का बिगुल पृथ्वी में गूंजेगा तो स्वाभाविक है कि यहां प्रलय तो आना ही है। सूर्य की 30 दिन के अनुपस्थिति का प्रभाव सबसे पहले हम इंसानों को ही नजर आएगा। वैसे तो हमने पहले से ही बता रखा है कि सूर्य के न उगने का एक कारण पृथ्वी के रोटेशन का बंद होना है, तो इससे पृथ्वी के एक हिस्से में 30 दिन तक दिन और दूसरे हिस्से में 30 दिन तक रात होकर रहेगी। इससे तापमान में बहुत तेजी से बदलाव होगा। एक तरफ की तापमान जब 60 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो दूसरी तरफ की तापमान 40 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। एक तरफ रेगिस्तान जैसा माहौल तो दूसरी तरफ बर्फीला बीहड्ढा का मंजरन। इसी कारण पृथ्वी में जीवन दोनों हिस्सों के पतले से मिलन स्थल पर ही संभव हो पाएगा। बाकी जगह जीवन की नाश के बाद चारों तरफ अंधकार समा जाएगा। सिर्फ कुत्ते, बिल्ली जैसे जीव इस घनघोर अंधेरे में एक दूसरे को देख पाएंगे। हमें इस अंधकार के देखने के लिए कृत्रिम नाइट विजन का उपयोग करना पड़ेगा। धीरे धीरे सूर्य की 30 दिन के अनुपस्थिति इफ सन डिसअपियर्स के चलते पृथ्वी के सतह का तापमान 300 के से गिरकर 1 महीने में 75 के तक पहुंच जाएगा। अगर सूर्य 1 महीने से ज्यादा नहीं उगा तो सारी धरती बर्फ की सिल्ली के रूप में नजर आएगी। इससे सारे समंदर जुपिटर के सैटेलाइट यूरोपा का विल रीजन की तरह जमकर बर्फ की विस्तृत क्षेत्र बन जाएगा। पेड़ पौधों और जीवों पर प्रभाव। इस समय अगर मनुष्य को बचना होगा तो वह पनडुब्बी के माध्यम से गहरे समंदर में गोता लगाकर पृथ्वी के कोर की ताप से अपना जीवन बचा सकता है। सूर्य के किरण के अभाव से फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, जो कि मनुष्य के लिए जीना दुश्वार कर देगा। एक एक दाने के लिए युद्ध होगा।